हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। आज आपकी एक्सरसाइज 6 का डी होने वाली है। ठीक है, आज इसमें के सवालों को कुछ देखेंगे। जो हमारे सवाल हो चुके थे पिछली एक्सरसाइज में 6 का सी एक्सरसाइज तक सवाल हमारे हो चुके थे। ठीक है, तो आज बात करेंगे 6 का डी एक्सरसाइज के बारे में। इनके सवालों को हल करेंगे कैसा है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ 5 6 7 सवाल जो इसमें हो सकेंगे उसको हल करेंगे, फिर इसके बाद अगले पार्ट पर इसको हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 6 का डी एक्सरसाइज के सवाल देख लेते हैं। सवाल कैसे हैं, इनको हल कैसे करना है। ठीक है, तो सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में बांटती हैं। जो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, समरूप त्रिभुज जो है इसमें ऑप्शन, पहले सवाल में ऑप्शन वाला आपका आंसर दिया हुआ है। इसमें करना क्या है, एक फार्मूला है छोटा सा। इसमें आपको फार्मूले में क्या करना है, जैसे एक फार्मूला होता है इसमें त्रिभुज का जो होता है क्षेत्रफल और फिर भुजा का स्क्वायर, फिर दूसरे त्रिभुज यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर में इधर क्या दिया, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें भी भुजा का स्क्वायर, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर इसमें बराबर के इधर क्या, भुजा स्क्वायर। इस फार्मूले का थोड़ा सा हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यही वाले में करना क्या है, सबसे पहले इसमें देखेंगे 4:9 के अनुपात में दिया हुआ है ना। तो सवाल में दिया हुआ है 4:9 के अनुपात में हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए नंबर जो दिया है ABCD। ठीक है, हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपका 4:2 के अनुपात में, और तीसरा ऑप्शन जो है हमारा कि 81:16। ठीक है, और फिर ये 16:81, ये चीज हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ये वाला है। इसमें देखें अनुपात का कितना दिया हुआ है, पहले 4 दिया हुआ है ना, 4:9 के अनुपात में। तो पहले 4 का करेंगे, 4 का स्क्वायर बटे 9 का, फिर दूसरे का करेंगे 9 का, तो 4 चौके 16 और बटे 9 9 81। ठीक है, तो 16:81 के रूप में हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो 16:81 जहाँ होगा वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम हल कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कैसे है, और उसको भी समझ के हल करते हैं। इसको हटा देते हैं, फिर इसके आगे इसको। दूसरा सवाल हमारा जी दिया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। दूसरा ये कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप DEF है। ठीक है, त्रिभुज है, जो दो समरूप त्रिभुज है। बनाना चाहे तो बना लीजिए, नहीं बनाना है ना बनाए, सवाल को समझ लीजिए कैसे है। क्या कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC और क्या है, त्रिभुज DEF जो है, दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फिर दूसरे का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, बस वही वाले फार्मूले से इसको भी बना लेंगे। ठीक है, हल में देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। फार्मूला वही रहेगा, सवाल तो आपके पास है ही, इसको हल करने के लिए बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसमें आप देख ही रहे हैं, इसमें फार्मूले में क्या बताया, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो हमारा इसमें त्रिभुज ऑलरेडी दिया हुआ है। त्रिभुज क्या दिया हुआ है, पहला ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, और फिर और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज DEF है ना, DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल, और इनका मान कितना दिया हुआ है, मान दिया हो, जैसे हम इसको करते BC का स्क्वायर और बटे इसका क्या दिया हुआ है, EF का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज दिया हुआ है ना, EF का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 64 दी हुई है ना, 64 दी हुई है, और इसका मान 121 है जैसे। EF की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है, EF की वैल्यू। ठीक है, EF की वैल्यू 15.4 है, और BF की वैल्यू जो है इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, तो इसको ऐसे देखेंगे भाई, इसका मान कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 64,
और फिर इसका 121, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 121। भाई इनका इनका त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो दिया है इतना दिया है। अब BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, BC की वैल्यू नहीं दी हुई है। EF की वैल्यू कितना देखा, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो BC को क्या करेंगे, अभी रखे रहेंगे BC का वर्ग बटे EF का, ये हो जाएगा 15.4 है ना, 15.4 का वर्ग करेंगे, क्योंकि भाई इसका भी वर्ग करना है ना हमको, क्योंकि स्क्वायर इनकी संख्याओं का यानी भुजाओं का स्क्वायर करना है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हल करते हैं, ये BC को चाहे इधर लाते हैं और या तो इसको काट लेते हैं। इसको काटेंगे तो कितना होगा, इसको काटेंगे तो ये हमारा बनेगा 8/11। हाँ ठीक है, 8/8 और 11 8/11 बनेगा। ठीक है, 8/11 और इधर ये बनेगा BC का स्क्वायर बटे ये 15.4। ठीक है, या तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसको या तो हम वर्ग से वर्ग को काट दें। भाई वर्ग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर देंगे तो बन जाएगा हमारा। ठीक है, या तो इसको ना लिखें तो BC और ये हो जाएगा 15.4 कैसे, ये दोनों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों का वर्ग करने पर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको इधर पक्षांतर करके हमें इसका मान निकालना है ना, BC का मान पूछ रहा है, BC का मान हमको ज्ञात करके बताना है। तो सवाल में यही दिया हुआ कि हमको क्या करना है, सबका मान दिया हमें BC का मान बताओ। तो BC को इधर लाओ, तो BC बराबर, अब भाई ये जो इधर आ जाएगा तो ये चीज़ उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे ये चीज़ ये इसके ये इधर आ जाएगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे देखो इसका BC की वैल्यू कितनी है, अभी कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। तो ये बनेगा क्या हमारे पास, 8 गुणते ये बन जाएगा 15.4 और ये 11 बटे के नीचे में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बना। अब इसके साथ इसका गुणा कर दीजिए, या तो काटे तो काट लीजिए, कटेगा है नहीं, पॉइंट में ले जाओ इसको। तो इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं। तो 8 का अगर हम इससे भाग देंगे तो हमारा कटेगा, इनका सबको गुणा करके 11 से भाग देंगे। इनका सबको गुणा करने के बाद 11 से भाग करते हैं तो ये 8.14। ठीक है, 8 गुणते 1 4। ठीक है, 8 गुणते 1.4 ये चीज आएगा। और ये किसके बराबर, 8 एकम 8, 8.4, 8 3 11। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 11.2। ठीक है, 11.2 किसकी वैल्यू, BC की। BC की वैल्यू कितनी आएगी, 11.2। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आएगी, 11.2 सेंटीमीटर में आएगा ये। तीसरा कैसे है, तीसरा को भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा सवाल क्या करे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दो समरूप क्या है, त्रिभुज में शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब। ठीक है, भुजा AC से BC पर क्या है, BC A से BC पर डाला गया लंब जो है क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर तथा शीर्ष P से भुजा QR पर डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा PQR का क्या करना है, हमका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इन दोनों का क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है। पहले हमको एक ABC और PQR बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं, छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये हमारा ठीक है, तो इसमें एक लंब डाल देते हैं सीधी रेखा पर, एक इस पे PQR, ABC और PQR नाम देते हैं। ये हो गया ABC, बीच वाले को D कर लेना, और ये हो गया PQR, अब बीच वाले को क्या करोगे, S कर लोगे। ठीक है, इस तरह से हम दो क्या बना लिए, त्रिभुज बना लिए। अब इनको हल कैसे करना है, तो हल में हम आपको बताएं कि फार्मूला वही वाला लगेगा जो हमने शुरू में बताया है। त्रिभुजों का मतलब त्रिभुजों का क्षेत्रफल और फिर इधर भुजा स्क्वायर और फिर दूसरे त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर नीचे में बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर इधर दोनों का भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो त्रिभुज ABC है किसके समरूप है, PQR के। ये क्या मान हमारा दिया हुआ है, हल में हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, हल में क्या कह रहा है, जो त्रिभुज ABC है और ये समरूप किसके है, त्रिभुज PQR के। ये हमारा मान क्या है, दिया है सवाल में। ठीक है, ये चीज आपको लिखना है, दिया है कि ये चीज समरूप है ना, ये चीज हो गया। अब इसके बाद आगे इसमें क्या करेंगे,
कि जो AD की वैल्यू है, AD की वैल्यू कितनी निकली थी, जो लंब डाला गया 4 है ना, जैसे इसमें लंब डाले तो इसकी वैल्यू कितनी 4 और इसकी कितनी निकली है 8 है ना। PQRSU की जो इसमें दिया हुआ है, तो PS की वैल्यू 8 और PQ की वैल्यू, AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू 4 है और ये PS की वैल्यू 8 है। ये चीज़ हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें करेंगे वही फार्मूले का यूज, ठीक है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। PQR का क्षेत्रफल और इधर दोनों का क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर इधर हो जाएगी, भुजा स्क्वायर ये हो जाएगी भुजा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितनी है, इसका वैल्यू 1 है 16, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसमें दिया हुआ है ना 16, नहीं दिया हुआ है 16 और 64, इसका दुगुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 बटे इसका वैल्यू 64, ये 16 कम 16, 16 चौको 64, कैसे हुआ भाई, इनका मान दिया हुआ है, इसका मान रखेंगे कैसे भाई, भुजा और ये इसका, तो वैल्यू क्या दिया, 4 और 8 दिया हुआ है। तो देखो इसमें थोड़ा सा इसको हटा देते हैं आगे, इसको करते हैं 4 और ये 8 दोनों का वर्ग, 4 चौक 16, 8 9 64, 16 एक कम 16, 16 चौको 64, ये चीज होगा था, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा 16 बटे 64 यानी 1/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/4, या हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC और का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल कितने के अनुपात में है, 1/4 के अनुपात में है, ठीक है। अगर इनका अनुपात हमसे पूछ रहा है तो हम इसको इस तरह से हम लिख देंगे कि भैया जो त्रिभुज ABC है और PQR है, ये जो 1/4 के अनुपात में इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी इसका मान ये निकल आएगा। तो इसका जो अनुपात होगा कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, चौथा नंबर। अगला सवाल वही फार्मूले से है, चौथा सवाल, पांचवा, सब जो जितने सवाल हैं सब उसी फार्मूले बेसिस पर हैं। इसमें क्या करना, क्या कर रहा है, चौथे में देख लीजिए आप, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये दो त्रिभुज है जिनकी ऊंचाई जो क्रमशः एक 6 सेंटीमीटर और एक 12, यानी एक आधी है एक उसके ज्यादा, उसके 2 गुना है, ठीक है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका कितना होगा। तो ये बताओ भैया, उससे दो उसके कितना गुना आगे है, यानी कि 4 उसे यानी अगर कोई संख्या 20 है तो उसका कितना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। तो 20 चौक 80, इस तरह से ये बन जाएगा डायरेक्ट आंसर। पर इस तरह से हमको करना नहीं भाई, क्योंकि बराबर बराबर में है, ठीक है। तो अगर 6 है और वो 12 है, ठीक है, तो उनको दूसरे हिसाब से करना है हमको। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले मानेंगे, मानने के लिए सबसे पहले माना दो समरूप त्रिभुज जो हैं, समरूप त्रिभुज जो हैं उनकी ऊंचाई H1 की वैल्यू 6 मानेंगे, H2 की वैल्यू 12 मानेंगे, ठीक है। माना दो समरूप त्रिभुजों का, माना दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई जो है, ऊंचाई H1 बराबर 6, H2 बराबर 12, ठीक है। H1 की वैल्यू 6 और दूसरे की 12 मान लेते हैं हम। दूसरे की वही चीज़ है, H1 की वैल्यू, अच्छा समझ पा रहे हैं कि नहीं, है कि बहुत अजीब तरह का से लिखा ना, अजीब तरीके से लिखा है, तो समझ लीजिए। माना दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई जो है, ठीक है, ऊंचाई जो है H1 की 6, H2 की 12 है। तो अब वही वाले फार्मूले का यूज करेंगे, तो इसमें करेंगे, अब हम फार्मूले का करते हैं यूज, जो है इसका क्षेत्रफल, यानी पहले का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना था, पहले त्रिभुज का 20, दूसरे का नहीं पता है ना, थोड़ा सा हम इसको हल ही कर देते हैं। पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू, पहले का त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी H1 की वैल्यू कितनी है 6 है, बटे H2 की 12, दोनों का करना है वर्ग, 6 छंग 36
अब 12 बराई हम कितना होता है 144, 144, ठीक है। इन दोनों को काटो, ये कटेगा 1/4 बनेगा, ठीक है, 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/4, यानी एक दूसरे त्रिभुज को कितने में काट रहा है भाई, ये जो है 4 जो है क्या करेंगे पहले वाले का गुणा कर देंगे। कैसे, इसमें पहले की वैल्यू दिया हुआ है 20 बटा दूसरे का पता नहीं, ठीक है, दूसरे का पता नहीं है, और ये हो जाएगा हमारी वही 36/144। ये से ये कटेगा तो 1/4 बनेगा, और ये इसको क्या करेगा इसके साथ गुणा कर देगा। तो 20 गुणते 4 बराबर 80, यानी दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी 80 वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर में पूछ रहा था तो वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगी, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगी। अगला भी इसी तरह से है, इसको भी ऐसे करना है। पांचवे में क्या करना है, पांचवा जो सवाल है हमारा, पांचवे में क्या कह रहा है, दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जो दो समरूप है और समान ऊंचाई वाले हैं, उनका क्षेत्रफल 4:3 के अनुपात में है। यदि पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी आधार जो है 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे का आधार ज्ञात करना है। यानी पहले का आधार कितना है 8 है, तो दूसरे का हमको ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जो दो समरूप त्रिभुज है उनको समान समरूप चतुर्भुज है, तो त्रिभुज है सॉरी, तो इनको क्या करना है, सब पहले इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। पहले ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई त्रिभुज ABC, ठीक है, और फिर उसका दूसरे का PQR मान के निकालेंगे और वही फार्मूले से लगा देंगे, है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और उसका भी क्षेत्रफल, ये 4:3 के अनुपात में, यानी 4 पहले ऊपर रहेगा 3 नीचे आ जाएगा। अब इसका कोई पता नहीं तो दूसरे का भी लिख लेंगे, दूसरा एक त्रिभुज बना लेंगे, फिर पूरा फार्मूला लगा के हल कर देंगे, ठीक है। पूरा फार्मूला लगा कर इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। छठा देखते हैं, छठवां नंबर कैसे है, ठीक है। पांचवा आ जाएगा इसका जो QR की वैल्यू, जो आप इसमें दो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जैसे दो त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है, इनका नाम दिया हुआ है ABC और PQR, ठीक है, ABC और PQR, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अगर मेरे हिसाब से बनाएंगे इस तरह से, अगर सेम इसी प्रकार से तो आप त्रिभुज बनाते हैं तो जो इसका QR की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। QR की वैल्यू ये पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर आपका आंसर में आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर आ जाएगा तो आपका सवाल सही है। अगर गलत आ रहा है तो आप फार्मूला कहीं ना कहीं गलत कर दिए होंगे, ठीक है। तो ये आप इसको कर लीजिएगा। अगला देखते हैं छठा नंबर, उसको कैसे हल करते हैं उसको भी समझते हैं। अगला छठवा भी उसी तरह से है, क्या करा, दो समरूप त्रिभुजों में से एक, यानी वही वर्ग मीटर वाला सवाल है ये, ठीक है। तीसरा भी चौथा जो कर रहे थे हम ना, वर्ग मीटर वाला सवाल है, फार्मूला वही लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। छठवा सवाल आप पढ़ लिए होंगे, देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुजों का में से एक 48 वर्ग सेंटीमीटर तथा दूसरी एक भुजा का वर्ग 36 वर्ग मीटर है ना। यदि दूसरे भुजा की संगत भुजा का जो वर्ग है 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे भुजा का क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल हमको बताना है, तो क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूले का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दूसरे का ऐसे हो जाएगा, तो और फिर इधर भुजा में हो जाए भुजा स्क्वायर। पहले का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 48 दे रखा है, ठीक है। पहले का 48 दिया, दूसरे का पता नहीं, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। अब फिर इसके बाद इसका मान कितना दिया, पहले का मान इधर 36 दिया हुआ है ना, 36 वर्ग मीटर, और दूसरे का कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। अब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को 24 दिया है ना, 48 नहीं दिया, 24 दिया हुआ है शायद, हाँ 24 दिया होगा, 24 दिया है, गड़बड़ नहीं करना। हाँ तो इसको काट लीजिएगा, ये कट जाएगा कितने कितने बार में, ये 3 में और ये 2 में, काट लीजिए। ये बन गया 3/2, यानी 3:2 के रूप में, जैसे इस तरह से हम इसको बना लिए हैं, है ना। तो ये तो कट गया, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। इसको वर्क करेंगे 6 का, और वो 36 36/24 ये बना, हाँ। या तो इसके साथ 3 का हम दूसरे से गुणा कर दें, ठीक है। 2 से हम क्या इसका गुणा कर दें तो 48 बन जाएगा, 48 दूना, ठीक है। कैसे करेंगे 48 का, या 3 गुणते दूसरे भुजा का वर्ग। दूसरे भुजा का वर्ग क्या है लिख लेते हैं, या हम इसमें और कर सकते हैं 3 गुणते दूसरे भुजा का वर्ग, दूसरे भुजा का वर्ग। इसमें हम करेंगे क्या, 2 गुणते 48,
दूसरे भुजा का वर्ग कितना दे रखा है, 48 दे रखा है ना। एक क्षेत्रफल में 48 वर्ग तथा दूसरे भुजा का वर्ग, ठीक है, इस तरह से 48। तो 48 का हम करेंगे इधर बटे में क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। तो इसको 48 रखे देंगे या दूसरे भुजा का क्षेत्रफल, दूसरे भुजा का क्षेत्रफल जब करेंगे तो दूसरे भुजा का क्षेत्रफल, तो इसका करेंगे 2 गुणते 48 और बटे में 3 कटेगा। तो कितना बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 गुणते 16 बने, 2 गुणते 16 यानी 16 दूना 32। 32 कितना कह रहा है, वर्ग मीटर में ना, वर्ग सेंटीमीटर में है। काट लो, 16 दूना 32, 16 48, हाँ 16 तो कट जाएगा ना, ये चीज 16 बार में तो कटेगा, 16 48। नहीं समझ में आ रहा है तो इसके दोनों को क्या कर देंगे, उड़ा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। सातवां देखते हैं, सातवां कैसे, सातवां थोड़ा सा कि अलग है, बाकी फार्मूला वही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, उसी तरह से भी इसको हल करना है। थोड़ा सा ये अजीब है, अजीब क्या है समझ में आ जाएगा तुरंत, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। सातवां सवाल, सातवां हमारा क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम होते हैं, तो इनको बताना है आपको। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, एक दो त्रिभुज बनाएंगे, दो त्रिभुज बना लेते हैं और उनका नाम भी दे देते हैं। ये हमारे त्रिभुज बने, अरे गड़बड़ा जाता है यार, ऐसे बना लेते हैं, ABC नाम दे यार। ठीक है, और एक और बना लिया सेम उसी का, इसका इसका नाम भी दे देते हैं DEF। ठीक है, ABCDEF, इस तरह से नाम दे दिए। दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। DEF दिया हुआ है ना, एक सेकेंड। अब इसके बाद ये तो बन गया हमारा। अब इसमें सिर्फ दिया है, क्या दिया हुआ है, ABC समरूप है किसके, DEF, यानी दोनों जो है समरूप है। ठीक है, दिया मान दिया है, त्रिभुज ABC समरूप किसके हैं, DEF के। ठीक है, अब इसमें सिद्ध करना है हमको। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, यही चीज सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC और DEF है, ठीक है, त्रिभुज ABC बराबर ये हो जाएगा DEF, इसको क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, ये चीज हमको लाना है। ठीक है, बराबर के सर्वांशम। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको लाना है, इसको सिद्ध करना है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले उत्पत्ति, पहले यही करेंगे, दिया है फिर सिद्ध करना है, फिर उत्पत्ति अगर आ जाए तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा भी जाता है, पहले मैं क्या लिखूं, मान क्या लिखूं, पहले सिद्ध करूं, फिर उत्पत्ति कब लिखूं, मान क्या है कैसे क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उत्पत्ति में क्या करेंगे, उत्पत्ति में जो चीज़ हमने इसको इसमें से लिया हुआ हो, ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति क्या है हमारी, उपपत्ति जो है, जैसे हम कहते हैं जब समरूप त्रिभुजों को, जैसे जी हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है, जब समरूप त्रिभुजों को क्षेत्रफल का अनुपात की उसके संगत भुजाओं के वर्गों के रूप के बराबर होती, तब जो मान हमको प्राप्त होता है, यानी जो जो समरूप त्रिभुज है इनका जो मान हमको प्राप्त हुआ है, क्या, त्रिभुज ABC जो है, ठीक है, वही फार्मूले बेसिस पर फिर हम आ गए हैं। ठीक है, वही फार्मूला यानी उसकी भुजा का वर्ग, वही सब फार्मूला हम बताए हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, शुरू में ही हमने फार्मूले को बता दिया है। तो त्रिभुज ABC और बटे ये हो जाएगा त्रिभुज DEF जो है, और इनका दोनों का वैल्यू कितने दिया है, ये BC का वर्ग हो जाएगा इधर ना, BC का वर्ग, और ये बन जाएगा क्या हमारा, EF का वर्ग। ये चीज़ हमारा दिया हुआ है। अब इन दोनों की वैल्यू का कोई अता पता तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को उठाएंगे इधर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF। ठीक है, ये मान क्या है, हमारे दिया मान है, ये मान हमको दिया हुआ है ना सवाल में, तो ये चीज़ हमको क्या कर रहा है, कह रहा है दिया हुआ है हम भैया, और इनको दोनों को नीचे वाले पार्ट में लिख लेते तो क्या हो जाएगा, BC का, और ये हो जाएगा EF, दोनों का वर्ग बराबर 1। ठीक है, दोनों का वर्ग बराबर 1। अब इसमें करेंगे क्या, जैसे हम इसमें करते हैं BC का स्क्वायर, अब इधर बराबर के EF का स्क्वायर, EF है ना,
ई एफ, हाँ ई एफ का स्क्वायर, और या हम इसको कह सकते हैं या बी सी का स्क्वायर या ई एफ का स्क्वायर, यानी बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, इसका वर्गवा को हटा देंगे हम, ठीक है। बी सी बराबर ई एफ, ये वर्ग को हटा देंगे। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, या तो हम इसमें और थोड़ा सा कर सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा फिर और सी डी ई में तथा डी ई एफ में, डी ई एफ था ना, तथा इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे भैया क्या कि जो कोण है, कोण क्या है, ए बी सी ओ, त्रिभुज जो है ए बी सी और ये किसके, डी ई एफ के, दिखाई दे रहा है ना। ये मान क्या है हमारा, दोनों त्रिभुज समरूप है। इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और सेम वैल्यू को वही करना है, ए बी सी बराबर इधर हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा हमारा, वही वाला मान डी ई एफ, ये भी उसी तरह से कहेगा भाई वो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। हमको क्या करना है, बी और सी बराबर ई एफ, जो मान हमारा वहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है, इसका क्या करना है, सी जैसे हम इसको करते हैं, ये मान हमारा दिया हुआ है, हमको सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज ए बी सी और ये हो जाएगा हमारा क्या, ए त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, ये चीज़ हमको सिद्ध करना था और ये चीज़ हमने यहाँ पर ला लिया है, ठीक है। तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, काम खत्म, ठीक। थोड़ा सा इधर हो गए हैं हम, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे और इसको करेंगे, ठीक है। तो 7 सवाल हमारे हो चुके हैं, जो अगले सवाल होंगे अगले पार्ट पर आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जो कि उस तरह के नोटिफिकेशन पर आ जाए। आप लोगों को मैथ के मॉडल पेपर के लिए बताया जाएगा कि भाई 2015 से 22 तक का, ठीक है, ये जो मॉडल पेपर होने वाले हैं इसका आपको हल चाहिए या नहीं, ठीक है, आप इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसमें से बता देंगे तो आपको मॉडल पेपर पर्याप्त में मिल जाएगा, ठीक है। इसको जनवरी से हो सकता है कि जनवरी से इसके मॉडल पेपर को सॉल्व कराते शुरू कर दें। मैथ के जो मॉडल पेपर, बाकी हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो हैं, ये सब सारे सब्जेक्ट इनका फिर अलग से बनाया जाएगा। पहले ही हम इसको क्या करेंगे, मैथ वाले को देखेंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज पूरी होने वाली है नहीं, ठीक है। इस बार भी नहीं पूरी होगी, बाकी पिछले बार तो शुरू ही किए थे कैसे क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो हम आपको मॉडल पेपर पूरी तरह से आपको बनाकर हर सेट का, हर उसमें का हम आपको मॉडल पेपर देंगे और बेहतरीन से तरीके से आपको तैयारी अच्छे से करा देंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ भी सकते हैं भाई, अगर आपका कोई दिक्कत समस्या हो रही है कि ये चीज़ मॉडल पेपर क्योंकि क्वेश्चन बैंक सभी लोग ले लिए हैं, क्वेश्चन बैंक से सब लोग हल कर रहे हैं और उसमें पीछे 5-5 मॉडल पेपर दिया भी हो, और ज़्यादा तक मैथ की कोचिंग ज़्यादा लगाते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसमें से ये होता है कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसको 2-3-4 बार उसको रिपीट कराया जाता है, इसलिए उसको मॉडल पेपर में दे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद।